लगाया गया था। हालांकि उस समय जब था तो ये क्या था, गवर्नमेंट था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय लगाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दूं कि हमने 2 पंचवर्षीय योजना प्रथम और द्वितीय को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए तथा यह पंचवर्षीय योजना इतनी असफल क्यों रही, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में तो हम क्या देखते हैं कि पहले देखते हैं कि इसका उद्देश्य यह कब से कब तक चला था। अगर उसके बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यह 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल रहा। पहला हमने क्या देखा था कि पहला जो चला था वो 1951 से 1956 तक, दूसरा 1956 से 61 तक, और जो तीसरा है ये क्या है 1961 से 66 तक। ये 5-5 वर्षों की योजना थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पंचवर्षीय योजना। तो आज हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या देखते हैं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक चली थी, 1961 से 1966 तक चली थी। तो बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया। तो हम बात करते हैं उसके उद्देश्य की। तो हम क्या देखते हैं कि इसका उद्देश्य रखा गया था कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्या, आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश को गति प्रदान करना। आत्मनिर्भरता के साथ देश को क्या करना, आत्मनिर्भरता के साथ देश को गति प्रदान करना, ऐसा कुछ इसका उद्देश्य रखा गया था कि अब हमें क्या करना है, अब हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। तो इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि अब हमें क्या रखना है कि अब हमें विदेशों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, अब हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। तो इसका बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल किसने इसका तैयार किया था, तो मॉडल में हम क्या देखते हैं कि जो मॉडल है, कौन सा नाम सुनते हैं, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। क्या उनका नाम है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कोई भी कार्य करने के लिए अपना, अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है तो आप अपने पढ़ाई को लेकर कि कुछ अपना विचार रखते हैं कि मैं अगर ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ तो मैं ये जॉब पा लूँगा या ये ऐसी नौकरी मैं कर लूँगा। आप कुछ अपना खाका तैयार करते हैं, ऐसे उसी मॉडल तैयार करते हैं। तो ऐसा ही मॉडल एक व्यक्ति ने बनाया किसका, तृतीय पंचवर्षीय योजना का, कि इसमें ये कार्य किए जाएंगे तथा ऐसे ऐसे करके देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। उनका नाम क्या है, सुखमय चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति ने इसका मॉडल तैयार किया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें आर्थिक वृद्धि दर यानी कि कितना लक्ष्य रखा गया कि हमें कितना हमें अचीव करना है, हमें इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हमें पाना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो क्या रखा गया था, इसका जो लक्ष्य था वो रखा गया था 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था, 5.6%। लेकिन इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी, इसकी प्राप्ति हुई थी केवल 2.4%। इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी, 2.4% की ही प्राप्ति ने। लक्ष्य रखा गया 5.6% हम इसमें सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई 2.4, यानी कि बहुत ज़्यादा का अंतर रहा। इसलिए से क्या बोलते हैं कि यह योजना आयोग की क्या थी, सबसे असफल योजना थी। क्या थी यह, सबसे असफल योजना थी। योजना आयोग की क्या थी, सबसे असफल योजना। अभी हम बात करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे यह पंचवर्षीय योजना में सबसे कलंकित रहा और सबसे जो इसमें विकास दर सबसे कम प्राप्ति हुई, इसलिए यह सबसे असफल रहा। तो उसमें उस बारे में हम बात करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये तो हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं इसमें कार्य जो है वो कौन कौन से इसमें कार्य हुए।
तो उसमें कार्य की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो पहला कार्य इसमें क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड में एक क्या है, एक बोकारो नाम का स्थान है, उसमें और क्या रखा गया, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की। क्या रखी गई, झारखंड में एक बोकारो नाम का जगह है, वहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। क्या रहेगा, बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। कब, 1964 में लगाया गया। यानी झारखंड में एक शहर कौन है, बोकारो जगह पर 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। और यह जो है लगाया गया वह किसकी मदद से लगाया गया था, इसमें जो हेल्प किया था किसने, रूस ने इसमें हेल्प किया था, यानी रसिया ने इसमें भारत की मदद की थी इस प्लांट को लगाने के लिए। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया। और हम बात करते हैं जो दूसरा इसमें कार्य क्या हुआ था, तो हम क्या देखते हैं जो दूसरा इसमें कार्य है वो हुआ था IDBI बैंक की स्थापना। क्या, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसे बैंक की स्थापना की गई जो किसके लिए कार्य करती थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। यानी भारतीय जो औद्योगिक जो संस्थान, जो उद्योग लगाए गए थे, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो स्टील प्लांट वगैरह लगे थे, तो उसके विकास के लिए IDBI क्या करती थी, पैसे लोन देती थी, यह लगाया गया था। हालांकि उस समय जब था तो यह क्या था, गवर्नमेंट था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो जो वर्तमान में यह IDBI है वो क्या हो चुका है, अब इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, यह अब एक प्राइवेट संस्था बन चुकी है। जैसा कि आप सभी देखे थे कि जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है वह लगभग हर चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रही है सरकार उसको लगभग बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उसको कर रही है, वह प्राइवेट कर रही है। तो हम बात करें किसे, कि IDBI बैंक की स्थापना की। हम बात करें जो तीसरे के कार्य इसमें क्या हुआ, जो तीसरा कार्य हुआ था वो हम क्या देखते हैं कि 1965 में FCI, क्या, FCI की स्थापना हुई। अब कहेंगे FCI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में इसकी स्थापना हुई। ऐसा हम देखते हैं। यह कार्य क्या करती है, जो यह FCI है यह क्या करती है कि यह जो FCI जो वर्तमान में यह गवर्नमेंट के अंतर्गत ही कार्य करती है, एक सरकारी संस्था है, इसमें वैकेंसीज वगैरह भी निकाली जाती है। तो यह जो है यह MSP पर, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज को खरीदती है और अपने गोदाम में उसको रखती है। यानी कि अनाज जैसे गेहूं, चावल, धान वगैरह जो है उसको यह MSP एक मूल्य निर्धारित की है कि इससे हम कम पर आपसे नहीं लेंगे, तो वह उस पर खरीदारी करती है। कौन, जो FCI संस्था है, एक गवर्नमेंट संस्था है, वह उस पर खरीदारी करती है। तो ये बारे में क्या, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसके बारे में कुछ हमने जो इसके कार्य हुए थे ये तो हमने इसे देख लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर यह योजना इतनी असफल क्यों रही, उसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर इसको जो इस योजना को कलंकित योजना बोलते हैं, आखिर यह इतनी कलंकित क्यों रही। तो अब हम देखते हैं इसकी असफलता के कारण के बारे में हम बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आखिर यह असफल इतनी क्यों रही। तो हम क्या देखते हैं कि 1962 में, पहला कारण क्या है, 1962 में क्या हुआ था कि भारत और चीन से क्या हुआ था, भारत और चीन में युद्ध हो गया था। भारत और चीन में युद्ध हो गया था। भारत और चीन में युद्ध हो गया था सीमा विवाद को लेकर। और जो दलाई लामा जो बुद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं उनको लेकर क्या हुआ था कि भारत और चीन में लड़ाई 1962 में लड़ा गया।
तो यह पहली असफलता का कारण रही थी। हालांकि चीन युद्ध पर हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है उसे भी तो आप जाकर उसे मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा कारण क्या था। तो दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था कि 1965 में क्या हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। क्या हुआ, भारत और पाक युद्ध हो गया। सिर्फ इसका नाम पाक है लेकिन इसके इरादे नापाक ही रहते हैं। हालांकि इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें, आप देख सकते हैं। तो ये हमने बताया किसके कि पहला भारत और चीन से युद्ध हो गया था, दूसरा भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। तो जो युद्ध है, आप जानते हैं कि युद्ध में अक्सर हमेशा हानि ही होती है। युद्ध से किसी का लाभ तो आज तक हुआ नहीं है, केवल दोनों पक्षों को हानि ही देखने को मिलती है। वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें जो रूस है उसको बहुत घाटा हो रहा है, बिजनेस के मामले में भी घाटा हो रहा है। हालांकि यूक्रेन भी तबाही की मंजर पर हो गया है। तो ऐसा हम कुछ न्यूज़ में देख रहे हैं। तो इसलिए कि हमें आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिल बांट करके रहना चाहिए। तो ये हमने बात की किसके, जो इसके द्वितीय कारण थे उसके बारे में बात किया। 1965 में, हालांकि 1964 में क्या हुआ था इससे पहले कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका देहावसान हो गया था। तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो कौन थे, वह लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से गद्दी को संभाल रहे थे। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध लड़ा गया तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ही देख रेख कर रहे थे। और हम तीसरे कारण की बात करते हैं। दो तो कारण देख लिया इस योजना के असफल होने के। तीसरा कारण हम क्या देखते हैं कि 1965 में ही क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। अकाल मतलब सूखा। क्या हुआ था, यानी कि सूखा पड़ गया था, बहुत भयंकर। उस साल बारिश ही नहीं हुई थी, तो अनाज की उत्पत्ति कम हो गई थी। तो ऐसा हम कुछ इसमें देखते हैं। तो इसमें ही जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या एक नारा लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया। क्या नारा लगाया था कि जय जवान जय किसान। क्या, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय लगाया था। जवान को इसलिए जय बोला कि जो जवान हैं वह देश की सुरक्षा करते हैं और इनकी उपयोगिता 1965 के युद्ध में और 1962 के युद्ध में देखी गई थी। तो और जय किसान इसलिए बोला गया कि जो अनाज की जो प्राप्ति कम हो रही थी, सूखा पड़ गया था, तो इसलिए उनसे निवेदन किया कि आप लोग एक दिन के लिए व्रत रखने के लिए उनसे आग्रह किया था। ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं उनके इतिहास के बारे में, हम जब देखते हैं तो हमने बात तीसरे के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं चौथा कारण था। चौथा कारण क्या हुआ कि 1966 में क्या हुआ, 1966 में जो एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, कौन से, लाल बहादुर शास्त्री थे। उनका क्या हुआ कि उज़्बेकिस्तान में, कहाँ, उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान क्या है, यह है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान क्या है, एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, ताशकंद। ताशकंद में क्या हुआ था कि एक समझौता हुआ था। ताशकंद में क्या हुआ था, यही जो भारत पाकिस्तान युद्ध का लेकर समझौता हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ पे गए थे और अचानक हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी क्या था, इस योजना के असफलता होने के एक प्रमुख कारण को दर्शाते। तो ये हमने कुछ बात किया कि इसमें जो कौन कौन से कार्य किए गए थे और उसमें जो असफल होने के कौन कौन से कारण थे उसके बारे में हमने बात किया कि ऐसे ऐसे कुछ हमने उसमें कार्यों को देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।